morning. Myself, Dr. Deepak Verma. Today I am going to start the topic function. फंक्शन सी प्रोग्रामिंग की बैकबोन कह सकते हैं. सी प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन. फंक्शन की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर हमने कोई टास्क, कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी है थ्रू कोड, देन वी नीड नॉट टू राइट दिस कोड अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर. हम उसी फंक्शन को, उसी कोड को एक फंक्शन में स्टोर कर देंगे और उस फंक्शन को व्हेन एवर रिक्वायर्ड हम सिर्फ उसको दोबारा से कॉल करेंगे. ये बेसिक टास्क है फंक्शन का कि अगर कोई एक काम हो चुका है पहले तो उसी कोड को रीयूज़ करो बजाय इसके कि उस कोड को बार बार लिखा जाए. सपोज एक सीरीज आपको ऐड करनी है x/(1) प्लस x/(2) प्लस x/(3). इसमें जितनी बार हमें फैक्टोरियल चाहिए होगा उतनी बार हम फैक्टोरियल को न निकाल के एक बार फैक्टोरियल का कोड एक फंक्शन में बना लेंगे और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन. हमें NPR निकालना है, NCR निकालना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन के लिए NPR के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होता है फॉर्मूला. हमें 2 बार फैक्टोरियल चाहिएगा. NCR के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r 3 बार फैक्टोरियल चाहिए होगा. यानी कि अगर एक प्रोग्राम बनाना है हमें NPR और NCR का तो हमें 5 टाइम्स फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट है. तो हम क्या करेंगे कि एक बार फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल नाम का और उसी को 5 टाइम्स कॉल कर लेंगे. n के लिए, n माइनस r के लिए, अगेन NCR में n के लिए, r के लिए, n माइनस r के लिए. तो हमें एक ही कोड को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम आसानी से हो जाएगा. तो बेसिकली फंक्शन जो है वो प्रोग्राम्स को रिड्यूस कर देता है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को छोटा कर देता है. कैसे? रीयूजेबिलिटी के थ्रू. एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना है तो फंक्शन में रख के उसको रीयूज करिए इन प्लेस ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन. देखते हैं कि कैसे फंक्शन के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कैसे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है. वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट है व्हाट इज फंक्शन. आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का यूज क्या है, यूजेस ऑफ फंक्शन, एंड देन टाइप्स ऑफ फंक्शन. बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शंस. प्री डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो हमें बने बनाए मिले हैं, इनको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं. और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हम लोग बनाएंगे, जो यूज़र बनाएगा, जो प्रोग्रामर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन. जैसे स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है, ये फंक्शन आपने यूज किए हैं. ये क्या है? हमें बनने बनाए मिले हैं कंपाइलर के साथ में. दीज आर लाइब्रेरी फंक्शंस. और जो हम बनाएंगे, सपोज हमने फंक्शन बनाया ऐड या फैक्ट, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे. अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो फंक्शन को कोई भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं. क्या है तीनों कॉन्सेप्ट? द फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन. किसी भी फंक्शन का प्रोग्राम बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा. फंक्शन बेसिकली है क्या? प्रोग्राम का ही छोटा हिस्सा है. इट्स इज कॉल्ड अ सब प्रोग्राम. इसको सब प्रोग्राम भी कहते हैं. तो पहले हम सब प्रोग्राम को या फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, देन उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन मतलब उसकी बॉडी, जिसमें ये लिखा होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि ये फंक्शन क्या काम करेगा और कैसे करेगा, हाउ टू डू. एंड देन फंक्शन कॉलिंग. एक बार जब फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गया, बॉडी लिख गई, तब उसको हम कॉल करेंगे. कॉल करने के 2 मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है और कॉल बाय वैल्यू में नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम, आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फंक्शन में किस तरीके से चीज़ें यूज होती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम को ही छोटे हिस्से को या ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन बोलते हैं, जो अपने आप में एक सब प्रोग्राम होता है. तो अ लार्ज सी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सी फंक्शन. एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे कई हिस्सों में ब्रेक कर देना, अलग अलग. सपोज आप प्रोग्राम बना रहे हैं कैलकुलेटर का, उसमें कई टास्क हैं. एडिशन का टास्क है, सब्ट्रैक्शन का टास्क है, स्क्वायर का है, क्यूब का है, अंडर रूट का है, स्क्वायर रूट का है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो परसेंटेज है. तो इन सबको अलग अलग फंक्शन में अलग अलग कोड इम्प्लीमेंट कर दिया और उनको जब कभी रिक्वायरमेंट होगी तो उनको कॉल कर लेंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम.
द सी प्रोग्राम कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड विद इन द कर्ली ब्रैकेट, और फंक्शन की जो बॉडी होगी वो हमेशा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्लोज रहेगी या बंद रहेगी। एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस क्रिएट्स द सी प्रोग्राम, और इन सारे फंक्शन को आपस में कलेक्ट कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ सी प्रोग्राम। देन यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का क्या यूज है, पहला यूज देखते हैं। सी फंक्शंस आर यूज टू अवॉइड री राइटिंग, मैंने बताया कि ये रीयूजिबिलिटी को प्रमोट करता है, तो प्रोग्राम्स को या कोड्स को रीराइट करने के फीचर को रिड्यूस करता है फंक्शन। देन सेकंड, देयर इज नो लिमिट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, एक बार आपने किसी फंक्शन को बना लिया, एक कोड बना लिया, अब उसको कोई लिमिट नहीं, कितनी बार आप कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कितनी भी बार उसको रीयूज कर सकते हैं और फ्रिक्वेंटली कॉल कर सकते हैं, लूप में डाल के रिपीटेडली कंटिन्यूसली कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल अ फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अ लार्ज प्रोग्राम कैन इजिली बी ट्रैक्ड व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन, और प्रोग्राम को समझना, डिबग करना, उसमें एरर्स फाइंड करना, ये भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम प्रोग्राम में फंक्शन का यूज करते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आर रीयूजिबिलिटी, डिवाइडिंग द टास्क इनटू स्मॉल पीसेस, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग रीयूजिबिलिटी के लिए, टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए, अलग अलग टास्क अलग अलग फंक्शन से परफॉर्म करा के इसको ग्रुप करके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फंक्शन का यूज किया जाता है। इससे अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है प्रोग्राम की, प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाता है, इससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन जो हमें बने बनाए मिले हैं कंपाइलर के साथ में, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, विद दैट विल बी नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनको बनाने के लिए मैंने बताया आपको तीन चीजें सीखनी होंगी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। तो लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से हैं, जो हमें बने बनाए मिले हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय द अस, हमें डायरेक्टली उनका यूज करना है, पहले हमें वो फाइल लगानी पड़ेगी जिस फाइल में ये फंक्शन रखे गए हैं, उसके बाद हम इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ, साइन, कॉस, टैन, ये सब मैथ फाइल में है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, stdio फाइल में होते हैं। इसी तरीके से बहुत से फाइलें हैं, ग्राफिक्स फाइल में सर्कल, लाइन, ये सब ड्रॉ करने के लिए फंक्शन होते हैं। अलग अलग फाइल में अलग अलग फंक्शन रखे गए हैं, हमें पहले फाइल लगानी है, इंक्लूड करनी है, और देन उन फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना होता है। देन ये एक एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कि कितने फंक्शन यूज किए गए हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, दो हेडर फाइल लगाई गई हैं। देन मेन फंक्शन, ये पहला फंक्शन यूज हुआ है, मेन फंक्शन कैसा है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है मेन, उसके बॉडी हम लोग लिखते हैं लेकिन फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। देन sqrt फंक्शन यूज किया गया है, scanf फंक्शन यूज किया गया है, printf फंक्शन यूज किया गया है, ये सब क्या है, दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस। जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। इट इज पॉसिबल टू कोड एनी प्रोग्राम यूटिलाइजिंग ओनली मेन, इट इज पॉसिबल टू कोड एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में ये पॉसिबल है कि मेन फंक्शन को यूटिलाइज किया जाए। इट लीड्स टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसी के अंदर सारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व की जाती है, लिखी जाती है, पूरा कोड लिखा जाता है। The program may become too large complex, so as result of task debugging, testing, maintaining become difficult. हम पूरा का पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको अगर पूरा प्रोग्राम मेन के अंदर लिखेंगे तो उसमें डिबग करना यानी कि एरर फाइंड करना, टेस्टिंग करना और डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हेल्प लेते हैं किसकी, फंक्शन की। अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल पार्ट, एक प्रोग्राम को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और तब उसको अलग अलग फंक्शन को जब रिक्वायरमेंट होती है तब उसको कॉल करते हैं। इससे हमारी टेस्टिंग करना, डिबगिंग करना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब बहुत इंप्रूव हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, और क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन की ज़रूरत है। देर आर टाइम्स व्हेन सम टाइप ऑफ ऑपरेशंस और कैलकुलेशन इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, मैंने बताया कि रिपीटेड, अगर किसी काम को रिपीट करना है तो रीयूजिबिलिटी हम फंक्शन के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हैं, बार बार उसी कोड को ना लिख के एक बार लिख के बार बार यूज करेंगे। इन सच सिचुएशन वी में रिपीट द प्रोग्राम स्टेटमेंट व्हेन एवर दे नीडेड, ओके, बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख के उसको सेव कर लेना, उसी को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करना है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये तो बात हो गई लाइब्रेरी फंक्शंस की।
यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर हमें बनाने हैं तो उसके लिए मैंने बताया था आपको 3 चीज़ें सीखनी है। पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। एंड सेकंड वन फंक्शन कॉलिंग एंड थर्ड वन फंक्शन डेफिनीशन। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बॉडी लिखेंगे और तब उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन की जो डेफिनीशन है, डेफिनीशन देने के लिए पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, इसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और आर्गुमेंट की लिस्ट। फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का सिर्फ नाम लिखेंगे और आर्गुमेंट पास करेंगे, तो फंक्शन जहाँ पर भी इसका नाम लिखेंगे वहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन या इसकी बॉडी में जो हेडर रो होगी वो सेम वही रहेगी जो फंक्शन की डिक्लेरेशन में लिखी गई है। उसके बाद बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, वहाँ बॉडी लिखेंगे कि फंक्शन क्या काम करेगा और कैसे करेगा, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाती है।